आइएगा, क्या बोलता है बायोलॉजी का ये 49वां नंबर सवाल। इससे पहले 48 तक हो चुका है, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये 49वां नंबर सवाल अभी से शुरू कर रहे हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे माना गया है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता जो है कि आपको कहा गया है। क्लियर है? अरस्तु को क्या? जीव विज्ञान का पिता जो है कि आपको अरस्तु को कहा गया है। चलते हैं आगे देखते हैं। अरस्तु इसका राइट आंसर होगा। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान विज्ञान मतलब जूलॉजी का पिता जो है कि आपको अरस्तु को कहा जाता है। जबकि जबकि अरस्तु के द्वारा जो है कि आपको एक पुस्तक लिखा गया था। इस पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिया जो है कि एनिमेलम। हाँ, एनिमेलम जो है कि आपको लिखा गया था। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रिवेरियन नामक जो है कि विद्वान ने जो है कि आपको किया था। वनस्पति जगत बोटनी का जनक जो है कि किसे माना जाता है? बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को जो है कि आपको जाना जाता है। और थियोफ्रेस्टस के द्वारा जो है कि आप एक पुस्तक लिखा गया, हिस्टोरिया प्लांटेरियम जो है कि नामक पुस्तक जो है कि आपको लिखा गया था, है ना। और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा चिकित्सा विज्ञान का क्या माना जाता है? इसको जनक जो है कि आपको हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। पाचन तंत्र में कौन सा भाग एचसीएल स्रावित करता है? तो एचसीएल को स्रावित करने वाला भाग कौन सा है? अमाशय। अमाशय को ही क्या कहते हैं? अमाशय को ही कहते हैं पेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेट, है ना। पेट या स्टमक किसी को कहा जाता है अमाशय। अमाशय के किस भाग से जो है कि आपको निकलता है एचसीएल? बताइए। कार्डियक। कार्डियक जो है कि आपको भाग से निकलता है। किससे निकलता है? कार्डियक भाग से जो है कि आपको निकलता है। और एचसीएल एक प्रकार का हार्मोन है। इसका पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको होता है। और ये भोजन को कैसे बना देता है? भोजन को अम्लीय बना देता है। और भोजन के अंदर जो भी आपको बैक्टीरिया इत्यादि आया है सबको मारने में सहायता प्रदान कौन करता है? एचसीएल जो है कि आपको प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइफाइड को ही कहते हैं मियादी बुखार। टाइफाइड या मियादी बुखार किससे फैलता है? तो यह जो है कि टाइफाइड होता है दूषित भोजन और दूषित खाना खाने से जो है कि आपको होता है ना। दूषित भोजन से होता है और दूषित जो है कि आपको खाना खाने से कौन सा बीमारी होता है? टाइफाइड होता है। और टाइफाइड की बात करेंगे, टाइफाइड जो है कि आपको एक टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, कौन सा? विडाल। कौन सा टेस्ट है? विडाल सर। हाँ, बिडाल टेस्ट जो है कि आपको होता है। क्या होता है? बिडाल टेस्ट जो है कि आपको होता है। चलिएगा, बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए जो है कि आपको होता है। आइएगा, और इस टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? जिस जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु होता है। कौन सा? साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु से होता है। और इसे आंत का बुखार या आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। और यह रोग पानी में गंदगी से जो है कि आपको फैलता है। और गंदे पानी से होने वाले अन्य रोग की बात करेंगे, टाइफाइड होता है, हैजा होता है, जोंडिस। जोंडिस को ही क्या कहते हैं? पीलिया रोग के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। यह सब जो है कि रोग होने वाले गंदे पानी और भोजन से होने वाले रोग हैं। टाइफाइड रोगों को, है ना, स्क्लोरो स्क्लोरो जो है कि माइसिटिसिन की जो है कि औषधि मतलब दवा दी जाती है। और टेटनस टेटनस जो है कि आपको किस जीवाणु से होता है? तो क्लास्ट्रोडियम जो है कि टेटनी नामक जो है कि आपको जीवाणु से होता है। और छूने या संपर्क से जो रोग होता है उसे ही संक्रमण बीमारी जो है कि आपको कहा जाता है। जो छूने से हो जाए या संपर्क में उसके आने से आ जाए उसे संक्रमण बीमारी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आते हैं अगला, फेफड़े का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फेफड़े का सफेद कैंसर की बात करेंगे, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है कि आपको, ये जो एस्बेस्टस होता है ना, ये देखिएगा कौन सा होता है। एस्बेस्टस जो हम लोग घर के ऊपर लगाते हैं, एल्वेस्टर जिसको कहते हैं एल्वेस्टर, उसी को एस्बेस्टस कहा जाता है। उस एस्बेस्टस में जो है कि आपको क्या होता है? पाउडर से जो है कि आपको बनता है। और उसमें जो है कि आपको क्या होता है? तो इसकी पाउडर सीमेंट के साथ मिलाकर जो है कि आपको पत्थर का पाउडर जो है कि पत्थर घसा जाता है। और पत्थर का पाउडर घसाई करके जब घसता है तो वो पाउडर बनता है। तो पाउडर बनेगा तो वो तो उड़ेगा। तो जब उड़ता है तो जो शोषण करते हैं ना, तो वो पाउडर जाके कहाँ फंस जाता है? फेफड़ा में फंस जाता है। और वो पाउडर होता है सफेद रंग का। इसीलिए कहते हैं कि फेफड़े का सफेद कैंसर किसे कहा जाता है? तो सफेद कैंसर एस्बेस्टस को जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर हो गया? जब फंस जाएगा तो सांस लेने में एल्वोली में जाकर चिपक जाएगा तो फिर से जो है कि श्वसन नहीं आएगा, तो वो जो है कि आपको कैंसर का रूप ले लेगा। और धीरे धीरे जो है क्या करते हुए आदमी क्या हो जाएगा? मर जाता है इसमें। ठीक है, यही जो है कि आपको एस्बेस्टस जो है कि आपको होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि फेफड़े का सफेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। एस्बेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों का समूह को कहते हैं जो रेशेदार और अधहरणीय जो है कि आपको होता है। इसे रेशे जो है कि चमकदार होते हैं और उष्मीय जो है कि उद्योग में
काम करने वाले मजदूर एस्बेस्टस का क्या पहनते हैं? एस्बेस्टस का वस्त्र भी जो है कि आपको पहना जाता है। और कैंसर को कर्क रोग भी कहा जाता है, और यह तंबाकू के सेवन पे ही होता है। कुछ डिस्कशन नहीं, आगे चलते हैं। अगला सवाल सुनिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? कौन सा एक कूट फल है? तो असत्य कूट फल फल। में देखिए पोम है। अच्छा, कूट मतलब कूट फल है। कूट मतलब होता है फॉल्स, है ना, असत्य यस फल सर, की बात कर असत्य रहा फल। है। तो असत्य फल में क्या लिया है? असत्य फल में इसका आंसर क्या ले लिया है? इसका आंसर, इसका आंसर तो बताबे नहीं किया है। देखिए ना, छांटते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ना पोपसेला, जो है कि आपको होना चाहिए, है ना, पोपसेला होना चाहिए इसका आंसर। एक बार देख लेते हैं। वह फल जिसका सेला विकास है क्या? अंडाशय में, सिप्सेला है ना। वह फल जिसका विकास जो है कि अंडाशय में ना होकर कहाँ पे हो? पुष्प के पुष्प आसन में। पे हो, पुष्पासन में हो, उसे ही असत्य फल कहा जाता है। और जिसका थैलमस में विकास हो, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही जो है कि ट्रू फ्रूट जो है कि आपको कहा जाता है, सत्य फल जो है कि आपको कहा जाता है। और ऐसे फल में स्ट्रॉबेरी, अनारस, सहतूत, सेब, नाशपाती, काजू इत्यादि जो है कि आपको आते हैं। और सत्य फल की बात करेंगे, यह जो है कि आपको अंडाशय में ही जो है कि आपको निर्मित होने वाला वास्तविक फल ही क्या कहलाता है? सत्य फल जो सत्य है कि फल। आपको कहलाता है। और सत्य फल को जो है कि यू क्रॉप के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। और यह फल भित्ति सत्य फल की बाहरी जो है कि आपको खाद्य परत होती है। और सत्य सत्य फलों में जो है कि आपको क्या होता है? बीज जो है कि आपको होता है, जिसमें नारियल, आम, कीवी, प्लम, तरबूज, संतरा, अंगूर आदि इत्यादि जो है कि आपको सत्य फल का उदाहरण जो है कि आपको होता है ना, उदाहरण जो है कि आपको होता है। कीटभक्षी पौधा या पादप का उदाहरण है कौन सा? नेप्थीज जो है कि आपको क्या होता है? कीटभक्षी जो है कि आपको पौधा जो है कि आपको होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेप्थीज जो है कि आपको क्या है? कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप क्या करता है? तो वह ऐसे पादप होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रिया तो करते हैं, परंतु उसमें पर्याप्त जो है कि मात्रा में पोषण पदार्थ नहीं होता है, जिसके कारण वो कीड़े कीड़े मसूरों को जो है कि आपको क्या करता है? कीड़ा मसूरा को पकड़कर खाता खा है। जाता है। और जब कीड़ा मसूरा को पकड़ कर खाता है तो उसे ही कीट भक्षी पौधा कहा जाता है, कि कीट को क्या कर रहा है? भक्षण कर रहा है। तो इसे ही क्या कहा गया? कीट भक्षी जो है कि आपको पौधा कहा गया। और इन पौधे को जरूरत के मुताबिक जो है कि मिट्टी से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसलिए यह कीटों का भक्षण करते हैं। और कीट भक्षी पौधा जो है कि आपको किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की नाइट्रोजन की। कमी जो है कि आपको होती है। कमी वाले मिट्टी में जो है कि आपको उगते हैं। जहां नाइट्रोजन की कमी जहां होगी ना मिट्टी में, वहां पर एक ऐसा पौधा उगेगा जिसे ही कीट भक्षी जो है कि आपको पौधा कहते हैं। और यह कीटों से क्या प्राप्त करता है? तो ये नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए कीटों का खाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। कीट भक्षी पौधा मुख्य रूप से जो है कि आपको साग साग होते हैं, जो साग हम लोग खाते हैं वो सब होते हैं। और दलदली या अधिक जो है कि नम्र जगहों पर जो है कि यह पौधा उगते हैं। और इसमें पीचर प्लांट, है ना, ड्रोसेरा, सन ड्यूज, डायो जो है कि निया, सेरोसिनिया, और जो है कि आपको यूट्री जो है कि आपको क्लेरिया, कोबरा, हाँ कोबरा लिली, वीनस जो है कि आपको उत, उड़न उतरन उतरन तरी, तरी। हाँ उड़न तत्परी है, उड़न घटपर्णी, तस्करी। है ना, घटपर्णी जिसको पीचर प्लांट कहते हैं, बीनस से हो गया। और फ्लाई अच्छा। ट्रैप जो है कि आपको हो गया, है ना। ये सब जो है कि आपको कैसा है? तो ये सब जो है कि आपको कीट भक्षी पौधा जो है कि आपको होने वाला है। पादप में प्रकाश संश्लेषण हर लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। और उसके बाद किसमें होता है? उसके बाद बैगनी रंग के प्रकाश में बैगनी। होता है। जबकि हरा रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे न्यूनतम होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे न्यूनतम किस रंग के प्रकाश में होता है? तो हरा रंग के प्रकाश में होता है, ठीक है ना। जबकि पादप के सभी भाग जो है कि जैसे मूल, तना और पत्ती श्वसन के भाग जो है कि आपको होते हैं। जहां क्लोरोफिल पाया जाएगा वो सब जो है कि आपको श्वसन करेगा ही करेगा। आगे चलते हैं। अगला है कि पशुओं की रेंडी सिंधी, रेड सिंधी, है ना। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल जो है कि आपको किस घरेलू पशु से संबंधित है? रेड सिंधी की बात करेंगे, किससे होने वाला है? रेड सिंधी गाय का गाय नस्ल जो से। है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। पशुओं का रेड सिंधी नस्ल जो है कि आपको घरेलू पशु संबंधित गाय से होने वाला है। और यह मुख्यतः पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद में जो है कि आपको पाया जाता है। तो हैदराबाद और कराची में इसका जो है कि आपको देखने को मिलेगा रेड सिंधी गाय की। सबसे भारी नस्ल की बात करेंगे, भारी नस्ल जो है कि आपको कौन भारत में पाया जाता है? इसका नाम क्या है? कांकरेज जो है कि आपको कांकरेज। होता है। ये जो है कि आपको एक दिन में 40 लीटर दूध देता है। कितना? 40 लीटर जो है कि आपको दूध देता है।
और हॉस्टिन जो है कि आपको फिजिशियन गाय, विश्व में सबसे अधिक जो है कि आपको दूध देने वाली जो है कि आपको गाय जो है कि आपको होती है। इसका दूध जो है कि आपको दिन भर में 80 लीटर होता है। कितना लीटर? 80 लीटर जो है कि आपको होता है ना। ठीक है। सर ये कहाँ होता है, कौन से देश में? ये सब ठंडा इलाका में, बर्फीला और में, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इस सब में हॉस्टिन जो है कि फिजिशियन पाई जाती है ना। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि आपका विदेशी नस्लों में गाय जो है कि आपको जर्सित भारतीय जलवायु के प्रति सबसे उपयुक्त जो है कि आपको माना जाता है। इसलिए देखते हैं ना कि आपको जर्सी गाय ज्यादा दूध देने के लिए हम लोग जर्सी गाय को खरीदते हैं, है ना। यस सर। इसमें जो है कि आपको गुणसूत्र में जो है कि बदलाव किया जाता है। इसका जो ज्यादा दूध देने वाला गुणसूत्र है ना, ये जो है कि इसके अंदर डाल दिया जाता है। जर्सी जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि आपको दूध देता है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद जो है कि गर्शनी गाय का दूध जो है कि दूध में कितना परसेंट तक वसा होती है? तो 5% तक वसा होती है। और सबसे ज्यादा जो है कि आपको वसा भैंस के दूध में होती है। इसलिए भैंस का दूध में कहता है कि वसा ज्यादा होता है, मोटाना है तो भैंस का दूध पीजिए। 7 से 8% जो है कि आपको वसा होती है। और साहिवाल गाय का नस्ल है जो मुर्रा, और साहिवाल किसका नस्ल है? गाय का है। अब मुर्रा की बात करेंगे, मुर्रा जबकि भैंस का नस्ल भैंस। जो है कि आपको होता है ना। आगे देखते हैं। अगला सवाल है 56 नंबर सवाल। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? तो स्वच्छ जल की मछली एगो रेहू दिख रहा है, एगो कतला दिख रहा है। कतला। तो ये रेहू कतला जो है कि आप खाते भी है। और ये सब स्वच्छ जल मतलब कि साफ पानी में रहने वाला ये जो है कि आपको होने वाला है। और इलेक्ट्रॉनिक रे और कुत्ता मछली, ये सब का नामों जो है कि उटपटांग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी जो है कि आपको हो जाएगा। स्वच्छ जल में रेहू कतला इत्यादि मछलियां जो है कि आपको पाई जाती है। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले मछली में कतला है, रेहू है, मृंगल है, कार्बन क्रॉप है, और तिलापिया है तिलापिया। ना, तिलापिया। ये सब जो है कि आपको स्वच्छ जल का जो है कि मछली होगा। और क्रॉस क्रॉप, कॉमन क्रॉप, अमूर क्रॉप, सीडिंग, सार्डिंग हो जाएगा, और मैकेरल, पॉम्फ्रेट इत्यादि जो है कि आपको ये सब भी जो है कि मछली का नस्ल है। और मत्स्य वर्ग के अंतर्गत मछली आता है। और ये लवणीय और मृदु फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में भी दोनों में पाया जाता है। और ये सभी जो है कि आपको अनियमित तापमान अनियमित जो है कि तापी जंतु होता है। मतलब कैसा ब्लडेड होता है? कोल ब्लडेड जो है कि आपको होता है। और मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ जो है कि आपको होते हैं। तो और इस वर्ग के जीव में श्वसन किससे होता है? तो क्लोम्स या गलफड़ा से जो है कि आपको होता है, या गिल्स से जो है कि आपको गिल्स। होता है। मछली गिल्स के द्वारा सांस लेती है, जबकि मानव फेफड़ा के द्वारा लेता है। मेढक जो है कि आपको त्वचा के द्वारा सांस लेता है। मत्स्य वर्ग में सौर्क आ जाएगा, टारपीडो आ जाएगा, वेटकी आ जाएगा, हिप्पोकैम्प्स आ जाएगा, मांगुर आ जाएगा, सिंघी इत्यादि जो है कि मछली आती है। कॉल सर ब्लडेड ये एनिमल की बात कोल्ड करेंगे। ब्लडेड, हाँ सर बताइए। ठंडे खून वाले जीव। कॉल ब्लडेड एनिमल जो है कि आपको होते हैं ना, ये विषम जो है कि तापीय जीव जो है कि आपको होते हैं, है ना। इसके जो है कि आपको देखिएगा, विषम तापीय का मतलब होता है ना, जिसका जो है कि आपको क्या हुआ, ठंडा जो है कि आपको ब्लड जो है कि आपको हुआ, जो हर एक वातावरण में जो है कि आपको रह सकता है, उसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड जो है कि आपको कहते हैं। हम लोग जो है ना सर वार्म ब्लडेड, ये है ना। सर ये जीव अपने शरीर का तापमान बनाए नहीं रख पाते हैं। हाँ हाँ, कोल्ड ब्लडेड। वही तो वही है ना, दिक्कत। बनाए नहीं रख पाते हैं अपने शरीर का टेम्परेचर जो है ना, ये जो है कि बनाया नहीं रखता है। इसको जैसा मौसम में रखिएगा वैसा ही रहने वाला है ना। मतलब एक समान नहीं बनाया बनाए रखता है। तो वही तो बात हम भी बोले हैं। आज सर जो तो हम वार्म गर्मी में भी ब्लडेड, रह लेगा, ठंडी में भी रह लेगा। हाँ, तो पानी में देखते हैं, गर्म पानी जो है कि आपको टेम्परेचर पड़ता था, मछली नहीं रहता है उसमें। और ठंडा में, ठंडा पानी में जो है कि आपको अगर जम जाता है तो नहीं रहता है, कोई दिक्कत होता है उसको? नहीं सर। तब हम लोग जो है गर्मी में फैन चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, है ना, फ्रिज का पानी चाहिए, है ना, इतना हम लोग मेंटेन करने के लिए करते हैं। और सर और ठंडी में, टेम्परेचर वही रहता है हमेशा, है ना, नहीं ठंडी में बदलता हम लोग है। जो है कि ब्लड को जो है कि आपको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटर, जैकेट, इनर इत्यादि जो है कि आपको पहनते हैं, है ना। तो हम लोग जो है कि अपने आप को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखना चाहते हैं। ये लोग जो है कि जैसे है वैसे ही जो है कि आपको होने वाला है, कोई मेंटेनेंस नहीं है सब। ठीक। हाँ सर। आगे देखिएगा, यह जो है कि आपको गर्मी या सर्दी के दौरान जो है कि आपको शिथिल या
शीत जो है कि आपको मृदा से गुजरना जो है कि आपको पड़ता है। और सरीसृप और उभयचर के खून जो है कि कैसे होते हैं, ठंडे खून वाले जीव जो है कि आपको होते हैं, जिसमें कीड़ा हो गया, मछली हो गया, उभयचर हो गया और सरीसृप जो है कि आपको हो गया। वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म रक्त वाले जीव जो है कि आपको समतापीय होते हैं, मतलब कि टेम्परेचर के हिसाब से क्या करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं। और यह सभी जीव अपने शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखते हैं और इसका आंतरिक तापमान पर्यावरण के परिवर्तन के साथ साथ जो है कि आपको क्या होता है, बदलता है। और यह कठोर जो है कि गर्मी और सर्दी में शिथिलता के दौरान जो है कि आपको शीत निद्रा से नहीं गुजरते हैं, है ना। अच्छा, नहीं बदलता, तो वही तो बोले। सभी स्तनधारी और पक्षी जो है कि आपको गर्म जो है कि रक्त वाले होते हैं, जिसमें कुत्ता आ गया, मनुष्य आ गया और कबूतर आ गया, है ना। सर ये सब जो है मेढक कि सब आपको, होता है जो शीत निद्रा में चला जाता है। हाँ, मेढक देखिए, मेढक जो है कि आपको किसमें हो जाएगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल में जो है कि आपको हो जाएगा, उस शीत निद्रा में चला जाता है। और ये देखिएगा, ये जो है कि ठीक है। शीत निद्रा में नहीं गुजरते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना, नहीं गुजरते हैं, लिखा हुआ। यस सर। आगे देखिएगा, अगला है आपका 2018 का पेपर है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर के पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। तो HCl। हाइड्रोक्लोरिक, रिपीट क्वेश्चन हो गया, यस सर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर की पाचन क्रिया में सहायक है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाता नहीं है, भोजन को पचाता नहीं है, बल्कि एंजाइम को सक्रिय कर देता है ना। एवं एंजाइम की क्रिया से तीव्र जो है कि आपको कर देता है और एंजाइम भोजन को पचा देता है। आमाशय में ऑक्सीटेनिक जो है कि कोशिकाएं, जठर ग्रंथि जो है कि आपको पाई जाती है और जठर ग्रंथि से दो गो जो है कि एंजाइम निकलता है, कौन कौन बताइए तो। रेनिन और पेप्सिन। पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन जो है कि आपको निकलता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है कि आपको निकलता है जठर ग्रंथि। जब हाइड्रोक्लोरिक श्रावण होता है तो जठर ग्रंथि भी काम करना शुरू कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है या उसे नष्ट जो है कि आपको कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है और ज्यादा मात्रा में मसालेदार भोजन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन तेज हो जाता है, जिससे अनपच की स्थिति जो है कि आपको हो जाती है ना। अनपच हो जाएगा, एसिडिटी का उत्पन्न जो है कि आपको हो जाएगा। पित्त रस की बात करेंगे, यह जो है कि आपको भोजन को क्या बना देता है, भोजन को क्षारीय कर देता है। आगे यहाँ पर, और पित्त का स्रावन कहाँ से होता है, यकृत से जो है कि आपको होता है। और पित्त का क्या काम होता है, तो वसा का पित्त। इमल्सिफिकेशन, मतलब वसा को तोड़ने का काम जो है कि आपको होता है। और पित्त स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में जाकर पित्त पित्ताशय। स्टोर जो है कि आपको होता है। क्लियर है। और पित्ताशय के आकार नाशपाती के आकार के बराबर जो है कि आपको होता है। 58 नंबर सवाल बोल रहा है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। मुख्य तो मानव के गुहा पाचन से तंत्र से पाचन की मुख प्रक्रिया जो है कि गुहिका। आपको मुख से जो है, हाँ, मुख गुहा से जो है कि आपको, गुहिका इसी को लिख दिया है, मुख से प्रारंभ होती है। मुख के पास ग्रास नली ऑसोफेगस में जाता है, ऑसोफेगस के बाद वो जाता है स्टमक, मतलब कि पेट, अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद जो है कि बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत के बाद गुदा में होते हुए मल के रूप में शरीर से बाहर क्या हो जाता है, परित्याग जो है कि आपको हो जाता है। और मुख से भोजन का पाचन होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो क्या आंसर लगाएंगे, पेट में। पेट पे में प्रोटीन का स्टमक पाचन से। होता है, ठीक ना। हाँ, स्टमक में प्रोटीन का पाचन जो है कि आपको होता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या वसा जो है कि मिला जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है, परंतु इसमें एनर्जी के लिए एथलीट को कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाता है। प्रोटीन का पाचन देखिए लिखा है यहाँ पर, क्या किससे होता है यस सर। प्रोटीन का पाचन, पेट पेट से पेट से में शुरू शुरू होता होता है। है। और वसा का पाचन सबसे अंतिम में जो है कि आपको होता है। वसा का पाचन पेट से भी शुरू होता है। तो प्रोटीन हो गया और फैट हो गया, प्रोटीन और फैट का पाचन कहाँ से, पेट से होता है। पेट से। और छोटी आंत में जो है कि भोजन का पूर्ण पाचन की क्रिया होती है। और पूर्ण पाचक जो है कि आपको रस श्रावण जो है कि आपको अग्नाशय के द्वारा किया जाता है, इसे कहते हैं LAT, लेट कहते हैं। लाइपेज एमाइलेज क्या होता ट्रिप्सिन। है, हाँ, लाइपेज लाइपेज एमाइलेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन जो है कि आपको ट्रिप्सिन। होता है ना, ट्रिप्सिन जो है कि आपको होता है। और पाचन सर तंत्र की वसा कब संपूर्ण शुरू क्रिया, होगा, तो पेट से ही सर या फिर हाँ, छोटी आंत बसा से। पेट से नहीं, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, बसा, ठीक ना। बसा का जो है कि आपको शुरू होगा पेट से ही होगा, ठीक ना। क्या है कि जो है कि इमल्सिफिकेशन जो आपको तोड़ता है, बस जो है कि आपको वो तो विषीकरण जो है कि आपको करता है, वो पेट से ही वो तो होता छोटी आंत है के ना। पहली भाग में ना मतलब सर आता है।
अरे ड्यूडेनम तो में आता टूटा है हुआ बहुत भाग ड्यूडेनम आते आता में है, हैं। ऐसा कुछ टूटा थोड़ी ना है हुआ। कि छोटी आंत का टूटा हुआ भाग आता है ना। ऊपर और में टूट गया रहता है, उसी टूटी हुआ आंत को सॉरी उसी टूटा हुआ अंश का जो है कि रूप छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में और जो है कि टूट टूट कर वो जो है कि आपको सरल होता है, सूक्ष्म होते रहता है ना। टूटना वो पेट से ही अम्लीय शुरू हो अम्लीय जाता है। नहीं लेता है, उसको क्षारीय करता है पिता से, तब वो आता है छोटी आंत में। हाँ, तब जो है कि आपको आता है। तो ये तो भाई, ये तो उस दिन भी बताया है, कल या परसुए ना शायद, ये वाला जो है कि आपको लाइव वाला वहां सेशन में जो है कि आपको आज फिर से जो है कि 5 बजे लाइव होगा वहां से। ठीक ना, 5 बजे सर आज वहाँ फिर से दो होगा। को निकलता है, ये रेनिन और पेप्सिन, और ऊपर में सर HCl। तो सर कौन सा रेन चीज करता है रेनिन वसा का का काम क्या है पाचन से? बताइए। सर दूध का, वो दूध को तोड़ता है। दूध को दही हाँ, में बदलता दूध। हाँ, दूध को दही में बदलता है। दूध को तोड़ने का मतलब कि पेप्सिन का क्या काम है। होता है। प्रोटीन को प्रोटीन को तोड़ना। न्यूट्रलाइज। प्रोटीन को जो है कि आपको तोड़ने का काम जो है कि आपको करता है। ठीक ना, प्रोटीन को जो है कि आपको तोड़ता है। दूध में क्या है, दूध में आपको फैट भी होता है ना। फैट भी जो है कि यस आपको होता है। तो सर। साथ साथ उसको भी पचाता है ना, तो उसको भी फैट को भी तोड़ देता है छोटा रूप में। छोटा रूप में तोड़ता है ना, सारा का सारा ओकरा बाद जो है कि आपको काम कौन, लीवर से जो है कि पित्त रस स्रावित होता है। और वो पित्त रस जो है कि आपको कहाँ जाता है, छोटी आंत की दीवार पर जो है कि आपको जाता है। और उस दीवार के जाने के साथ टूटा हुआ भाग को और जो है कि सरल तरीका से तोड़ता है, और छोटा छोटा तरीका से तोड़ता है। तो पहले ऊपर में टूट गया, नीचे में और उसको कूट दिया, बढ़िया से तोड़ा उसको, है ना। तो यस सर टूटेगा समझ। आपको पहले जो है कि आपको पेट से ही टूटेगा, और उसके बाद और तोड़ेगा छोटा छोटा भाग में, ये छोटी आंत में जो है कि आपको तोड़ेगा। और क्लियर। सर उधर से लीवर सर देता है सर, वो पितरस, उससे भी वसा का। पीत रस जब पोटासियम। तक आयवे नहीं करेगा तब तक जो है कि वो टूटेगा ही नहीं। सबसे पहला नंबर बात, वो टूटेगा तभी जब पीत रस आएगा, तभी नहीं देगा तो नहीं इधर टूटेगा। से कंफर्म इधर बात से सर इधर अमाशय से देता है, एमाइलेज सिक्रेटिन देता हार्मोन। है सर, और उधर से वो पितरस। दोनों तो वसा को ही तोड़ता है ना सर। अच्छा, अब वहां पर दो गो हार्मोन स्रावित हो रहा था, बताइए तो कौन कौन हार्मोन है, तनी हम भी सुनना कौन सा चाहते सर? हैं। कौन सा। सिक्रेटिन सर, एक सिक्रेटिन था। और सोमेटो एक और। सोमेटोस्टेटिन और सोमैटो सोमैटोस्टेटिन होता है, वाह। और बताइए। सर उत्तेजना यही कहाँ ना पे सर? कहते हैं। कहाँ पे, कपार पे, है ना। कौन कौन जो है कि छोटी आंत जो है कि कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, उसके बाद जो है कि इसको अग्नाशय से जो अग्नाशय रस मिलता है, और इसको सर यकृत या पित्त से जो है सिक्रेटिन कि और पित्त रस मिलता है। हम्म। ये सोमेटोस्टेटिन। सिक्रेटिन ना सर, हाँ, यही अग्नाशय ना रस सर? निकालने सोमेटोस्टेटिन में होता मदद है, करता सही है। है। कोलोसिस्टोकाइनिन को सोमेटोस्टेटिन कहिए, यही पढ़े हैं, है ना। यही इतना बार कोलेसिस्टोकाइनिन पढ़ा है। है। सही है कोलोसिस्टोकाइनिन होता है। ठीक ना। सर। कोलोसिस्टोकाइनिन से किसको हाँ बुलाता है बताइए फिर। कोलोसिस्टोकाइनिन तो से सर किसको बुलाता है। ये पीत रस के लिए उत्तेजित करता है ना, हाँ, पित्त कोलोसिस्टोकाइनिन। रस के उत्तेजित करने के पित्त लिए जो है भी कि है। आपको करता है, बिल्कुल सही है। पित्त रस के लिए है और कोलोसिस्टोकाइनिन, जो है ये ना। और और जो सिक्रेटिन किसके लिए ये है, सिक्रेटिन ये अग्नाशय रस के ये अग्नाशय लिए। रस होता अग्नाशय है। रस को अच्छा अग्नाशय निकालता रस। है। हाँ, एलिटी। अग्नाशय रस के लिए होता है, ठीक है ना। तो अग्नाशय एलटीपी। रस से किसको मतलब बुला लेता है, एल एटिलेट को बुला लेता है। और जो है ओके। कि आपको लाइक कोलोसिस्टोकाइनिन से किसको बुला लेता है, ये बुला लेता है पित्त पोटासियम। रस को बुला पितरस लेता है। को। है ना। पित्त रस को जो है कि आपको बुलाता है, उसके बाद संपूर्ण जो है कि आपको तोड़ना, पाचन की क्रिया इत्यादि संपन्न इसी में होती है। उसके बाद जो है कि अनपचा भोजन या पानी पानी सब जो है कि आपको बड़ी आंत में चला जाता है ना। बड़ी आंत में, और छोटी आंत का तीसरा हिस्सा में फिर और टूटेगा, और छोटा छोटा रूप में टूट जाएगा छोटी आंत का तीसरा हिस्सा में। और इलियम इस तीसरा इलियम हिस्सा में जो आपको इलियम में जो टूटता है, उसे ही क्या कहते हैं, छोटी आंत से निकलने वाली रस को सक्कस इंट्रीगस के नाम से जानते हैं। अच्छा सर पता है कि नहीं पता है। और उसमें यस 5 सर। प्रकार का निकलता है, इरेप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है, माल्टेज हाँ निकलता है, इसलिए सुक्रेज निकलता है, लैक्टेज। लैक्टेज निकलता है ना। ये सब निकलने के बाद जो है कि पूरा पूर्ण जो है कि तोड़ के बराबर करता है, पचा उचा के बराबर कर देता है। अनपचा भाग को जो है कि बड़ी आंत में जो है कि आपको भेज देता है। और बड़ी आंत के जो है कि कोलोन में भेजता है, उसमें जो है कि असेंडिंग कोलोन में जाता है, उसके बाद ट्रांसवर्स में जाता है, उसके बाद डिसेंडिंग में जाता है, उसके बाद सिग्मोइड में जाता है। सिग्मोइड के बाद जो है कि आपको रेक्टम में आके जमा होगा मल, और रेक्टम के बाद जो है कि एनस के माध्यम से क्या होगा, मल जो है कि आपको बाहर आ जाएगा। ठीक। सब यस कुछ सर। पढ़ाए होंगे, रिवीजन नहीं करिएगा, आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है ना। बायोलॉजी, संपूर्ण बायोलॉजी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा यस सर। पढ़िए आप भी घर पर। अंतःकरण इसका होता है, दूसरा जो है कि आपको पाचन होता है, तीसरा अवशोषण होता है, चौथा चौथा स्वांगीकरण होता है, और पांचवा मल परित्याग जो है कि आपको होता है। ठीक है। अगला 59 नंबर सवाल, 59 नंबर की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किनका, आवाज रिपीट है, बंद कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड
विषाक्तक जो है कि आपको निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करेगा? ये रक्त वाला जो है कि आपको करेगा, है ना। व्यक्ति की रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण ऑक्सीजन करने की की क्षमता। वहन करने की क्षमता। क्षमता में जो है कि आपको प्रभावित जो है कि आपको करता है। इसका कहानी हम आपको बताएं, कार्बन मोनोऑक्साइड को यस सर। सीओ का कहानी जो है कि आपको बताया है, O2 से ज्यादा सीओ को पसंद करता है, कभी कभी घुमाने के लिए घर में लेके आ जाता है और ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है। जैसे ही आदमी की क्या हो जाती है, ज्यादा देर तक रहने पर मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। इसका कहानी ऑलरेडी हुआ है, ठीक ना। नहीं, प्रीवियस ईयर को पढ़िए, देखिए कि हाँ हमने जो पढ़ाया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है मतलब आप सही तरीका से नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आप गलत जगह पर फंसे हुए हैं। अगर आ रहा है तो सही तरीका से आप पढ़े हुए हैं, सही जगह पे आप फंसे हुए हैं। बस यही जो है कि आपको पहचान है किसी भी चीज का, है ना। अगर प्रीवियस ईयर बना रहे हैं, ये सब हमारा क्वेश्चन नहीं, ये सब बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आ रहा है तो सही आप जगह पर है, अगर नहीं आप नहीं पढ़े हैं, है ना, तो गलत जगह पे फंसे हुए हैं। फिर निकलिए और यहाँ से लेफ्ट लीजिए और जाइए, है ना। दो ही में से कोई काम कर सकते हैं। रक्त में ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता जो है कि आपको होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में सर्वाधिक जो है कि आपको घुलनशील गैस होता है, कहे कि बहुत जल्दी से ये घुला लेता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को, है ना। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को जो है कि आपको क्या कर देता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड घुसेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है कि आपको कम हो जाएगा। और सीओ गैस मानव रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, है ना, कार्बोक्सी कार्बोक्सी जो है कि हीमोग्लोबिन बना लेता है। हीमोग्लोबिन नामक एक लाल रंग का पदार्थ बनाता है, और जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता जो है कि क्या हो जाती है, समाप्त जो है कि आपको हो जाती है। और इसके कारण मनुष्य श्वास लेने की क्रिया रुकने लगता है और मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। आगे चलते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो आपको धुआं जो निकलता है गाड़ी से, पेट्रोल गाड़ी से, डीजल गाड़ी से, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि आपको निकलता है। जबकि पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगर पूरा जो है कि जल जाएगा, जलाएंगे तो तब भी हाँ, निकलेगा उसमें भी ना? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि आपको निकलेगा, लेकिन पूरा जब जल जाएगा तब जो है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आगे देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र जो है कि सीओ होता है, और सीओ का अनुभार 28 होता है, और उसकी प्रकृति उदासीन होती है। सीओ वायु का प्रदूषक होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु का प्रदूषक नहीं माना गया। कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं माना गया, लेकिन सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड को वायु का क्या माना गया है, इसको प्रदूषक जो है कि आपको माना गया है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड 300 गुना ज्यादा जो है कि आपको क्या होता है, तीव्र जो है कि आपको होता है, तीव्रता वाला अभिक्रिया जो है कि आपको करता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि आपको करता है। 300 क्लियर। गुना ज्यादा तीव्रता। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि ओमेगा 3 एक वर्ग है। किसका वर्ग है ओमेगा 3? सर ये बीज वगैरह में होता है ना सर, यही ना ओमेगा 3 सीड में। देखिए ओमेगा 3 जो है ना, ये एक प्रकार का फैटिक एसिड जो है कि आपको होने वाला है, और बस ये अम्ल का ये वर्ग है, और ये हृदय के लिए जो है कि आपको होता है ना। और ओमेगा 3 जो है कि बीज वगैरह में नहीं, इसका जो है कि मेडिसिन आता है ओमेगा 3 के नाम से, है ना। और ओमेगा 3 में जो है कि आपको 3 अम्ल अनिवार्य जो है कि बस ये अम्लों का स्रोत है, और इसका मेडिसिन कौन कौन है देख लीजिए, यही तीनों, है ना। इसमें 3 जो है कि अम्ल होते हैं, अल्फा लिनोक, हाँ, लिनोलिक, निनोलिक जो है कि अम्ल। दूसरा है कि इको जो है कि आपको साप इकोसा सपेंटानोइक पे, अम्ल, हाँ, सब बेंटानोइक अम्ल होता है। और तीसरा है कि आपको डोकोसा डोकोसा जो है कि फेनोइक हेक्सोनोइक अम्ल। अम्ल जो है कि आपको अम्ल होता है। ये 3 अम्ल जो है कि आपको स्रोत जो है कि ओमेगा 3 में जो है कि आपको होता है। और ओमेगा 3 किसके लिए? हार्ट के लिए अच्छा जो है कि आपको स्रोत है। ओमेगा 3 जो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त वसा होता है, एक असंतृप्त होता है। और असंतृप्त वसा में ये बहुत महत्वपूर्ण है, मछली का तेल जो होता है ना, असंतृप्त वसा होता है, याद रखिएगा। और वनस्पति तेल जो है कि आपको, है ना, मछली के तेल और वनस्पति तेल से मिलने वाले कैसे वसे होते हैं, असंतृप्त जो है कि आपको वसा होता है। जबकि ग्लिसरॉल, है ना, वसा ग्लिसरॉल जो है कि आपको बसीय अम्ल का ही एक एस्टर जो है कि आपको रूप में जो है कि आपको होता है। 61 नंबर सवाल, तो 61वां नंबर सवाल क्या बोल? सर मस्टर्ड ऑयल क्या होगा? मस्टर्ड, अब मस्टर्ड देख लीजिए जो है कि आपको जम रहा है कि नहीं। ये जो है कि आपको वनस्पतिक तेल, ये पाम ऑयल की बात कर रहा है ना, पाम ऑयल, है ना। ये ना पाम ऑयल नहीं हुआ, ये तो हुआ मस्टर्ड हुआ, है ना। मस्टर्ड हुआ जो आपको किसका हुआ, सरसों का तेल जो होता है ना, उसको मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है ना?
तो वो जो है कि असंतृप्त वसा हो गया। अब पाम ऑयल, ये हुआ नारियल का तेल। अब पाम ऑयल देखिएगा तो ठंडा के दिनों में जम जाता है। अब पाम ऑयल जो हो गया वो जो है कि संतृप्त वसा का उदाहरण जो है कि आपको हो गया, है ना, संतृप्त वसा का वो उदाहरण। नहीं जमता जैसे असंतुलित। डालडा, डालडा हो गया, देखिएगा डालडा जम जाता है। घी जम हो जाता गया, घी जम जाता है, संतृप्त वसा हो गया, है ना। और जो जनेऊ नहीं जमता है वो है असंतृप्त जो है असंतुलित। कि असंतृप्त। वसा। लेकिन मछली का तेल भी ठंडा में देखिएगा जम जाता है, लेकिन इसको असंतृप्त में रखा गया है, संतृप्त में नहीं रखा गया है। क्लियर है, नहीं रखा गया। एक्सेप्शन है सर। हाँ, एक्सेप्शन वाला है, इसीलिए तो पूछता है 2 बार, 2-3 बार उसको आ गया है वो क्वेश्चन। मछली का तेल असंतृप्त में आएगा, संतृप्त में नहीं। सबको लगता है मछली का तेल जम गया तो संतृप्त हो जाएगा, लेकिन वो संतृप्त नहीं है, क्या है, असंतृप्त है। क्लियर, असंतृप्त जो है क्या आपको होगा। आगे चलते हैं, अगला 61वां नंबर सवाल। विटामिन डी। 61वां, अगर 61वां क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, डी। और डी को जो है कि रासायनिक नाम क्या होता है, डी का कैल्सीफेरॉल जो है कि आपको होता है ना। कैल्सीफेरॉल जो है कि आपको डी का होता है। आई का होता है टोकोफेरॉल, और के का होता है फिलोक्विनोन, है ना। और ए का होता है रेटिनॉल होता है, बी1 का थायमीन, बी2 का राइबोफ्लोविन, बी3 का नियासिन, बी5 का जो है कि आपको पेंटोनिक एसिड, बी6 का पैराडॉक्सिन होता है, बी7 का बायोटीन होता है, और बी12 का साइनोकोबालामिन जो है कि आपको होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, विषाणु मतलब वायरस के कारण जो है कि आपको होता है। और एड्स जो है आपको फैलता है ब्लड से, स्पर्म से, ओवम से जो है कि आपको फैलता है। और इसका वायरस का नाम होता है एचआईवी वायरस। और एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है कि आपको होता है। और इसके लिए एलिसा टेस्ट जो है कि आपको होता है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट जो है कि आपको होता है। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लाइक इम्यूनो, है ना, सॉर्बेंट, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ऐसे जो है कि आपको होता है। ठीक है, अगला 63 नंबर सवाल की बात करेंगे। 63वां सवाल बोलता है कि इलेक्ट्रोएन्सेफिलोग्राफ ईईजी कहा जाता है ना। ईईजी निम्नलिखित में से किसके लिए होता है, तो ये जो है कि आपको मस्तिष्क के लिए जो है कि आपको होता है। और ईसीजी की बात करेंगे तो ईसीजी किसके लिए हो जाएगा, हार्ट के लिए जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना, हार्ट के लिए। ईईजी जो है कि आपको मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग करते हैं, ईसीजी, है ना। और जो है कि एमआरआई से क्या होता है, ये पूरा शरीर का जो है कि आपको होता है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है कि इमेजिंग ये होता है ना, एमआरआई। और ये चिकित्सीय इमेजिंग परीक्षण होता है जो आंतरिक शरीर की रचनाओं को विस्तृत छवियां में क्या करता है, तैयार करता है। और एमआरआई स्कैन चित्र बनाने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंग का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। और एमआरआई में किसका उपयोग किया जाता है, एक्सरे, एक्सरे विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिएगा एमआरआई में लिख दिया है साफ साफ, एक्सरे का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें रेडियो तरंग का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और रेडियो तरंग में एक्सरे भी आता है, लेकिन एक्सरे का प्रयोग नहीं करते हैं। एमआरआई स्कैन का उपयोग शरीर के किसी भी हिस्से को जांच करने के लिए एमआरआई जो है कि आपको किया जाता है। और इसमें मेटल अगर आपके अंदर है ना, तो सारा मेटल को खुलवा देगा एमआरआई में, बोलेगा कोई मेटल नहीं चाहिए, नहीं तो वो क्या करता है, मशीन अपनी तरफ जो है कि खींचना शुरू करता सर है एक ना, सीटी एमआरआई में। स्कैन होता है सर। वो भी एक पूरा सीटी बॉडी का स्कैन होता करता है, है। वो जो है कि बॉडी में जो है कि आपको होता है अंदरूनी चोट के लिए। अगर अंदरूनी चोट, वो ज्यादातर देखिएगा ना तो मस्तिष्क के लिए आदमी करवाता है, डॉक्टर करवाता है मस्तिष्क में अगर हो गया। लेकिन अंदरूनी कहीं भी चोट है ना तो वो सीटी स्कैन से पता चलता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है, क्या कि 65% से ऊपर जो है कि हर एक कोशिका जो है इसमें किसका कौन बना सा हुआ है। तरंग होता है। सीटी स्कैन में एक्सरे का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं, है ना, एक्सरे का उसमें होता है, ठीक ना। लगभग 70% जो है कि आपको पानी होता है शरीर में। कोशिका में देखिएगा तो सब खाली फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड मतलब कि जल भरा हुआ है, सबका सब जो है कि आपको सॉरी शरीर में जो है कि आपको क्या है, कोशिका जो है कि आपको होता है, ठीक है। मानव शरीर में 70% भाग जो है कि आपको पानी है। और जल हमारे शरीर का प्रमुख जो है कि अवयव है। और शरीर में होने वाले अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रिया जल के माध्यम से ही जो है कि आपको क्या होता है, उत्पन्न जो है कि आपको होता है ना। और हमारे हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण भी जो है कि आपको जल करता है। और जल शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन महत्वपूर्ण जो है कि माध्यम है। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे, विटामिन बी और विटामिन सी होता है। जबकि वसा की बात करेंगे, वसा में एडीई के जो है कि आपको होता है ना, एडीई के होता है। 65 नंबर और आखिरी सवाल, कोशिका की शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने, अल्टमैन ने जो है कि आपको किया था। और माइट्रोकॉन्ड्रिया में कैसे श्वसन, ऑक्सी श्वसन जो है कि आपको होता है ना, श्वसन होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। और डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में पाया जाता है। ये बहुत बड़का स्टेटमेंट है, 200 बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि डीएनए जो है कि आपको केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। और हरित लवक जिसको प्लास्टिड कहते हैं, इसमें भी जो है कि आपको पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी काय को जो है कि कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक विद्वान ने जो है कि आपको किया था, है ना। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली जो है कि एटम बम ऑफ सेल के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। लाइसोसोम को जो है कि आपको जाना तो जाता है। 66 माइटोकॉन्ड्रिया सर ह्यूमन सेल में ही होता है ना सर? और ये प्लांट वाले में भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया? जितना विकसित कोशिका है सब में जो है कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि आपको होगा, तब ना जो है कि आपको पावर हाउस जो है कि आपको भोजन कौन बनाएगा? फिर पावर हाउस वही ना देगा, है ना। आगे चलते हैं। किस जो है कि रंग द्रव की उपस्थिति के कर, हाँ बोलिए, क्या डाउट हो रहा है? चेक कर दे, चेक करा दे क्या? चलिए डाउट नहीं है तब हटाइए, ना तो चेक करवा देते हैं हम आपको। किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो है कि आपको हरा होता है? तो पौधे का रंग जो है कि आपको हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण जो है कि आपको होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम जो है कि आपको पाया जाता है। कौन सी? मैग्नीशियम जो है कि आपको पाया जाता है। और पिगमेंट जो है कि आपको होता है, जिसके कारण जो है कि आपको क्या होता है? हरे पिगमेंट के कारण इसका रंग हरा होता है। और वो कौन होता है? क्लोरोफिल जो है कि आपको होता है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है और हरे प्रकाश में सबसे कम होता है। ये बात बहुत बार पूछा है कि सबसे अधिक किस प्रकाश में होता है प्रकाश संश्लेषण? लाल प्रकाश में होता है। और सबसे कम किस में होगा? हरा में जो है कि आपको होगा, है ना। आगे है पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर इसका मुख्य रूप से जो है कि प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का 4 घटक होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीना और जो है कि आपको जेंथोफिल इत्यादि जो है कि आपको भाग लेते हैं। शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, कौन करता है? हाइपोथैलेमस जो है कि आपको करता है ना। शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इससे आगे 68 नंबर सवाल से हम लोग कल बात करेंगे। यहाँ से जो है कि आपको कल बात करेंगे, ठीक है, कल बात करेंगे। सर दोनों में होगा सर माइटोकॉन्ड्रिया? बिल्कुल।